अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा निर्वाचन होगा? अब अप्रत्यक्ष के साथ साथ एक चीज संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। आइए जब आप पढ़िएगा ना तो माथा उड़ जाएगा, क्या बोल दिया भैया? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। क्या जी? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। अब यही समझना हमको, एकल संक्रमणीय क्या होता है और अनुपातिक प्रणाली क्या होता है। जैसे ये समझ जाएंगे हम, यहाँ आके लिख देंगे। हम यहाँ लिख देते हैं पहले। एकल अप्रत्यक्ष रूप से होगा और कैसा होगा? एकल संक्रमणीय, सिंगल ट्रांसफरेबल, और अनुपातिक प्रणाली। अनुपातिक प्रणाली। मतदान तो सबका गुप्त होता है, कोई छुपा के ही सारे लोग वोट देते हैं। इसमें बढ़ाने वाली क्या चीज है? प्रणाली ठीक लिखा है जी, अनुपातिक। ठीक है। ज़ेनो हेल्थ से दवाइयाँ खरीदना शुरू करते ही मेरा मंथली मेडिसिन बिल 1500 से 600 का हो गया है। अब अनुपातिक प्रणाली पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि एकल संक्रमणीय क्या होता है। चलो अब समझते हैं हम लोग। ध्यान से इस चीज को समझना कि हम लोग जो वोट डालने जाते हैं तो हम लोग जो वोट डालते हैं वो दो आदमी को एक साथ वोट नहीं डाल सकते। कोई एक प्रत्याशी चुनाव में खड़ा है ए, एक खड़ा है बी और कोई सी है। अगर आपका मन किया कि भाई हमारे चाचा हैं, इनको भी वोट डाल देते हैं, आपको लगेगा कि इनको कहे छोड़े कि हमरी वाले के पापा हैं, इनको भी वोट डाल देते हैं। तो चाचा और पापा दोनों को दिए, आपका वोट गिना जाएगा? वोटे बोगस हो जाएगा। क्या जाए बकलवा, दूध जने को वोट मार दिए रे तुम, जा, दोनों रद्द हो गया। आप अपने चाचा को दिए थे, वो भी रद्द हुआ। और ये किसको दिए थे? किसके पापा को? इसके पापा को वोट डाले थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दोनों वोट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पे? चलो अब समझो ध्यान से। हम लोग एक ही व्यक्ति दो आदमी को वोट नहीं डाल सकता। डाल सकते हैं हम लोग? नहीं डाल सकते। लेकिन राष्ट्रपति के इलेक्शन में डाल देते हैं वोट। राष्ट्रपति के इलेक्शन में अनुपातिक प्रणाली होता है, अर्थात जितने लोग खड़े हैं, प्रोपोर्शनल इलेक्टोरल मेथड में क्या होता है, जितने लोग खड़े हैं, जितने प्रत्याशी उम्मीदवार खड़े हैं इलेक्शन में, हमें उन सबको वोट डालना होता है। और अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से हम सबसे ज्यादा किसे पसंद कर रहे हैं उसको 1 नंबर लिखेंगे, जिसको उसके बाद पसंद कर रहे हैं उसको 2 नंबर। जैसे कोई वोट डालने गया, कहा कि नहीं एकरा हमको सबसे ठीक आदमी यही लग रहा है, हम इसको 1 नंबर पे रखना चाहते हैं, एकरा 2 नंबर पे रखेंगे, एकरा 3 नंबर पे रखेंगे। कोई और आता तो उसको 4 नंबर पे रखता। अब हम जब ज्यादा काहे ले लेंगे, समझाने में दिक्कत होगा, इसे 3 पे आप समझ जाइएगा। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए 1 नंबर पे किसी को रखा गया? हाँ, अब ऐसे वोट डालने गया, जैसे बबनी वोट डालने गए, इनको लगा कि ना हम इसको नहीं, हमारा लिए हाँ ये ठीक है, हम एकरा 1 नंबर रखेंगे, हाँ मुझे एकरा हम 3 नंबर रखेंगे, एक हम 2 नंबर रखेंगे, भगे यहाँ से। अब जिसका जैसा मन यहाँ पर समझ रहेगी नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते, जैसे तुम बबुआ, तुमको वोट डालना है तो तुम 1 नंबर पे किसको रखोगे? हाँ, एक नहीं रखेगा तुम 1 नंबर पे, इधर इसको बैठने नहीं देने लायक है जी सबको। अब अपनी अंदर वोट डाली तो यो नहीं डालेगा वोट जी। चलो आगे बढ़े। तो इसको यो किसको वोट डाल दिया? एक को वोट डाल दिया, इसको 3 नंबर पे रखा, इसको कितने पे रखा? इसमें रख दिया 2 नंबर। आपकी जिसको जिसकी इच्छा है आप क्या कर सकते हैं, वोट पे रख सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब आगे कोई और वोट डालने आएगा, यहाँ पर इनको रख दिया 2 नंबर पे, इनको रख दिया 1 नंबर पे, इसको फेंक दिया 3 नंबर पे। आगे कोई और आएगा वोट डालने के लिए, वो फिर रखेगा वोट की संख्या यहाँ पे किसी को, तो फिर रखेगा यहाँ पर, सपोज कीजिए कि यहाँ पे 3 रख दिया, यहाँ 2 रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया। जहां जिसकी इच्छा करेगी वहां वो उसको वोट डाल सकता है। किसी को कोई दिक्कत? आगे फिर किसी को वोट डालने का मन करेगा, वो इसको 3 नंबर पर रख दिया, इसको फिर से 2 नंबर पे, इसको 1 नंबर पर रख दिया। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अपना अपना वोट की इच्छा है, जिसको जहां रखना है वो क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। यहाँ पर कोई किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं रहते। आगे बढ़े। अब होगा गिनती
अब होगी गिनती। चलो अब हल्ला नहीं करो। अनुपातिक प्रणाली तो समझ में आ गया। अनुपातिक तो समझ में आ गया कि भैया हमें सबको वोट देना है प्रोपोर्शन के हिसाब से। कैसे वोट देना है? प्रोपोर्शन के हिसाब। जिसको हम ज्यादा पसंद करेंगे उसको 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे अपने हिसाब से वोट डालते जाएंगे। प्रोपोर्शनल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को बोलिए प्रोपोर्शनल समझने में दिक्कत है? हाँ, अभी कोई और वोट डालेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो यही क्या कहलाता है? अनुपातिक प्रणाली। अनुपातिक प्रणाली में कोई दिक्कत है? अनुपातिक प्रणाली में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अनुपातिक प्रणाली समझ में आ गया। ऐसे एक 4 आदमी को थोड़े वोट डालना है, जितना लोग हैं सबको वोट डालना है। अभी के जितने सांसद हैं, जितने राज्य के विधायक हैं, सब क्या करेंगे? वोट डालेंगे। तो अनुपातिक प्रणाली के तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक समझाते हैं। अनुपातिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग दोबारा वोटिंग कर देंगे, देखते हैं कैसे कैसे वोटिंग करना है भैया। इसको कम जाएगा? 3 जाएगा? ऐसे ही ना जाएगा जी। मतलब कहने का सेंस क्या है? ये कौन सी प्रणाली कहला रही है? लगता है बिजली कट गई। ओ, तेरे को कैश दिया था ना बिजली का बिल भरने के लिए? कैश दिया था? कैश क्यों देना था भाई? यूपीआई किया कर। जिसको आपको ठीक लगे आपको उसको वोट देना है। वोट डाल दिए? तो हम अब चुनाव की क्या करते हैं? मतगणना करते हैं। क्या करेंगे? मतगणना। तो देखिएगा, मतगणना में वही जीतेगा जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने कितने नंबर पे पसंद किया है? 1 नंबर पर। कितने लोगों ने? 1 नंबर। तो प्रथम चरण की मतगणना, फर्स्ट चरण की मतगणना होगी, उसमें यही गिना जाएगा कि सबसे ज्यादा किसे 1 नंबर पे लोगों ने पसंद किया है। सबसे ज्यादा 1 नंबर पे किसे पसंद किया गया है? तो सबसे ज्यादा 1 नंबर पे देखिए, इसको 2 लोगों ने पसंद किया, देख रहे हैं? जो 2 लोगों ने पसंद किया, इसको 1 के लोगों ने पसंद किया। तो प्रथम चरण की मतगणना में 3 नंबर जो था वो बाहर हो गया। 3 नंबर क्या हो गया? बाहर हो गया। प्रथम चरण की मतगणना में 3 नंबर जो सी नंबर पे जो कैंडिडेट था वो क्या हो गया? बाहर। प्रथम चरण की मतगणना में हम केवल मतगणना किसकी करते हैं? जिसे फर्स्ट नंबर पे लोगों ने पसंद किया था। अनुपातिक प्रणाली तो समझ में आ गया। अब मतगणना की प्रणाली समझिए। मतगणना में प्रथम चरण की मतगणना में केवल काउंटिंग किसकी होती है? फर्स्ट नंबर पे कितने लोगों ने पसंद किया। तो इत्तेफाक से इन दोनों का बराबर हो गया। इन दोनों का क्या हो गया? बराबर। और इसका क्या हो गया? कम हो गया। तो जिसका कम होता है, जिसका वोट कम होता है, उसको घरे नहीं भेजा जाता है। घरे तो भेजबे किया जाता है, उसका वोटवा छीन लिया जाता है। उसका वोटवा छीन लिया जाता है और कहा जाता है तुम खड़ा क्या हुआ था रे? क्या खड़ा हुआ था? इसका वोटवा छीन लिया जाता है। समझ में कि नहीं आ गया? इसका वोट क्या कर लिया? इन दोनों में बांट देंगे लोग, क्योंकि तुम लोग ले जाओ। बकलोल कहीं का चुनाव में खड़ा हो गया, राष्ट्रपति के यहाँ पे आया है, हार गया यहाँ पे, भगा इसको। मतलब समझो ना, जो कम वोट पाएगा उसका वोट छीन के, और जो अभी अभी आगे बढ़ते हैं, जो ज्यादा वोट पाएगा ना, जो जीत रहा है उसी को दे दिया जाएगा। मतलब जो कम वोट पाया उसको घरे भेजेगा और उसका वोट छीन के जो जीत रहा है उसको दे देगा। रीजन क्या है कि भाई तुम तो जीत ही गए हो, ईवी ले लो और बढ़िया से जीत जाओ। नहीं समझे? अब आगे बढ़ते हैं। प्रथम चरण की मतगणना में एक ही रिजल्ट है कि एक आदमी बाहर हो गया, सी नंबर बाहर हो गया। प्रथम चरण की मतगणना में क्या हो गया? सी नंबर बाहर हो गया। प्रथम चरण की मतगणना में सी नंबर बाहर हो। एनी प्रॉब्लम? अब द्वितीय चरण की मतगणना होगी। तो द्वितीय चरण की मतगणना जब होगी, सेकेंड टर्म की मतगणना जब होगी, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि दूसरे नंबर पर किसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। तो इसको दूसरे नंबर पे कितने लोगों ने पसंद किया है? 1। दूसरे नंबर पे कितने लोगों ने पसंद किया? इसको दूसरे नंबर पे 3 लोगों ने पसंद किया। 1 2 3। 2 नंबर पे कितने लोगों ने रखा है? तो इसको 3। अभी तो बकल्ला बाहर है, ये तो पहले ही बाहर है, इसको गिनती करने की जरूरत नहीं है। कौन जीत गया? जीत गया बी नंबर जीत गया, बकलोल जीत गया, बी से चुनाव जीत गया। कौन सी चरण में जीते हैं? क्या ये प्रथम चरण में जीत पाए थे? कौन सी चरण में जीते?
तो कई बार राष्ट्रपति का इलेक्शन प्रथम चरण में नहीं जीत पाते, द्वितीय चरण में मतगणना होती है। द्वितीय चरण में मतगणना की नौबत आई थी बीबी गिरी की। किसकी आई थी? बीबी गिरी। उनका प्रथम चरण में बराबर हो गया था। प्रथम चरण में क्या हो गया था? बराबर। तो फिर मतगणना कौन से चरण की होगी? द्वितीय चरण। अच्छा, अगर द्वितीय चरण में भी बराबर हो जाता तब तीसरा चरण आता, क्या होता? तीसरा चरण होता। तीसरा चरण बराबर हो जाता, चुनाव होगा, फिर क्या होगा? चौथा चरण कैसे होगा? 3 गो आदमी खड़ा है तो जितने प्रत्याशी होंगे उतने न चरण की मतगणना होगी। तो कह रहा बाबू कि चौथा चरण में होगा। चौथा चरण में कौन सी गिनेगा? चौथा चरण में 4 नंबर किसी को मिला ही नहीं होगा। तो समझो ध्यान से, प्रथम चरण की मतगणना में केवल उनकी गिनती होती है कि फर्स्ट प्रेफरेंस कितने दिए गए हैं। यदि फर्स्ट प्रेफरेंस बराबर हो जाता है कि 2 लोगों ने इन्हें भी फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था और 2 लोगों ने इन्हें भी फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, ये फेंका गया, तो जो प्रथम चरण की मतगणना में किसी को विजेता घोषित नहीं किया जाएगा, किसी को विजेता घोषित नहीं किया जाएगा। लेकिन अब नंबर आएगा द्वितीय चरण की मतगणना की। द्वितीय चरण की मतगणना में हम ये देखेंगे कि फर्स्ट नंबर अपन देखेंगे नहीं कि सेकेंड चॉइस किसकी ज्यादा है। तो ए नाम के प्रत्याशी को केवल एक व्यक्ति ने अपना सेकेंड चॉइस रखा है, वही बी नाम के प्रत्याशी को 3 लोगों ने अपना क्या रखा है? सेकेंड चॉइस। अतः फर्स्ट चॉइस जब बराबर हो गया तो सेकेंड चॉइस के आधार पर बी को क्या कर दिया गया? विजेता घोषित कर दिया। बी को क्या कर दिया गया? विजेता घोषित। बी को विजेता। अब जो सबसे कम वोट पाया था प्रथम चरण में, जो बाहर हुआ था, उसके वोटवा को छीन के और जो जीत गया है उसको दे दिया जाएगा। रीजन क्या है? जब तुम जाइए रहे तो वोट लेके घरे काहे जाओगे? हारिए गए हो तो वोट छोड़ दो, और जो जीत गया है तो भाई जब तुम जीतिए गए हो तो आइयो ले जाओ। नहीं समझे? इसी को कहेंगे एकल संक्रमणीय, मतलब हारे हुए का वोटवा छीन के और जीते हुए को दे देना। एक का छीन के दूसरे में मिला दीजिए, तो एकल संक्रमणीय। इसका कोई फायदा है कि राष्ट्रपति का गुनाहगार सा इंसान इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल मतलब कौन कौन राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेगा, ओकरा ग्रुप ना नाम रख के कॉलेज नाम रख ले, यूनिवर्सिटी रख दे। ये वीडियो बनाने के लिए आपको किसी भी प्रकार मैंने राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेंगे, यानी ग्रुप बताइए किस ग्रुप के लोग भाग लेंगे। तो लिख ले कौन सी? इलेक्टोरल कॉलेज। तो देखो, देश में है संसद, देश में है तो संसद में होती है राज्यसभा, भाग लेगी, लोकसभा भाग लेगी, राज्यों में है विधानसभा, भाग लेगा, राज्यों में विधान परिषद है, ये भाग नहीं लेगा, ये भाग नहीं लेगा। तो देखो ध्यान से, देश का कानून बनाने के लिए होता है संसद, देश का कानून बनाने के लिए संसद, इसमें एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, और राज्य का कानून बनाने के लिए होता है विधानमंडल। विधानसभा नहीं गधा, विधानमंडल। संसद एगो घर का नाम है, 2 कमरा, इन्हें जो बैठल रहेगा उसका नाम रहेगा लोकसभा, इन्हें रहेगा। उसी तरह राज्य के लिए विधानमंडल, इसमें एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। विधान परिषद तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में ध्यान से समझना, लोकसभा भाग लेती है, राज्यसभा भाग लेती है, विधानसभा भाग लेती है, विधान परिषद भाग नहीं लेती है, विधान परिषद भाग नहीं लेती है। यही होता है इलेक्टोरल कॉलेज। राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। क्या राज्यों में बैठने वाली विधानसभा भाग, विधान परिषद भाग लेगा? नहीं। रीजन अब समझते हैं कौन भाग लेगा कौन भाग नहीं लेगा, इसके पीछे कारण। विधान परिषद भाग इसलिए नहीं लेती है कि भारत में जो 28 राज्य है ना, भारत में जो 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों के पास विधानसभा तो है, उन 28 राज्यों के पास क्या है? विधानसभा तो है, लेकिन विधान परिषद महज 6 राज्यों के पास है। कितने राज्यों के पास है? 6। अब भैया जब 28 के पास नहीं है, केवल 6 के पास है, और अगर हम ये कह दें कि राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी भाग लेगा, तो उन 6 राज्यों को एक्स्ट्रा वोट देने की शक्ति आ जाएगी जिनके पास विधान परिषद है। जैसे बिहार में विधान परिषद है, बिहार में 2 को कानून बनाने वाला है सब, एगो इधरों से बनाया गया, एगो इधरों से बनाया गया। यहाँ पे यूपी में, बिहार में
कितने विधान परिषद है कि नहीं है? टोटल कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6। कितने राज्यों में? 6। अब जब हम विधान परिषद बताएंगे तो 6 का याद कराएंगे। हालांकि आप ऐसे देखिएगा, अपना आप लोग यूपी बिहार वाला 2 के पास है, यूपी बिहार 2 ऐसे हो गया, 4 को नीचे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से टूटा है तेलंगाना, इसको याद करने में झमेला ही नहीं होगा। तो नीचवा 4 को महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश, 4 को नीचे और यूपी बिहार 2 ऊपर। अब आप अपने से सोच के देखो, अगर आप ही को संविधान लिखने का अवसर दिया गया होता तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में हर एक राज्यों के पास विधानसभा है, तो आप विधानसभा को देते कि हाँ भैया तुम भी इलेक्शन में भाग लोगे? क्या आप विधान परिषद को देते हैं? क्योंकि वो केवल कितने लोग के पास। अगर भविष्य में सभी राज्यों ने अपने अपने लिए विधान परिषद का गठन करवा लिया कि नहीं भैया हमें भी चाहिए विधान परिषद, तो क्या उसके बाद राष्ट्रपति के इलेक्शन में विधान परिषद को अनुमति दिया जाएगा या नहीं? उस कंडीशन में दे दिया जाए। विधान परिषद को केवल भाग लेने की अनुमति इसीलिए नहीं दी जाती है कि हर एक राज्य में नहीं है। अगर दे दिया जाएगा तो जिन राज्यों में है उन्हें लाभ मिलेगा और यह एक पक्षपात देखने को मिलेगा। किसी को कोई दिक्कत? संसद देश में कई गो है? 1 गो है। लोकसभा का एगो है? 1 गो। राज्यसभा वो पूरे देश के लिए एगो है, तो भेदभाव का सवाल नहीं पैदा होता। लोकसभा भाग लेगा, राज्यसभा लेगा, विधानसभा लेगा। राष्ट्रपति जब चुनाव जीत जाता है तो लोकसभा में बिना इलेक्शन लड़े 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में लेकर बैठा देता है, कहता है कि हम तुम्हें नियुक्त करते हैं, तुम यहाँ बैठो। और उसकी पावर शक्तियां सेम होती है, बिना इलेक्शन लड़े बैठा देता है एंग्लो इंडियन को। कितने एंग्लो इंडियन? एंग्लो इंडियन उसे कहते हैं जब देश गुलाम था तो जो महिला अंग्रेज से ब्याह की थी ना, जब देश गुलाम था तो जो यहाँ की महिला अंग्रेज से ब्याह की थी, मुझ गुनाहगार सा इंसान मदीने में रह। यहाँ बहुत सारी महिलाओं से ब्याह कर लिया था। अब ऐसे अंग्रेज ब्याह करने में जाता क्या है, सिक्का खरीदने जैसा तो ब्याह होता है, समझ गया? संसद में कहा गया कि नहीं भैया इनके लिए अगर ये चुनाव नहीं जीत पाते हैं क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम है, ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए राष्ट्रपति को कह दिया गया कि 2 एंग्लो इंडियन को आप ही ले आकर रख दीजिएगा संसद में, कि अगर इनके साथ कोई अत्याचार होता है तो देश की सबसे बड़े पंचायत भवन अर्थात संसद में उनकी बात रख सकते हैं। इन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहा कि आप लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं, चुनाव लड़िए एंग्लो इंडियन, लेकिन पूर्ण विश्वास से जीत नहीं पाएंगे। वीना को पसंद आया ये ट्रेंडी लहंगा, लेकिन चुनाव लड़ने में कोई मना है, लेकिन जीत पाएगा नहीं, इसलिए 2 सीटें रखी गई कि आप अपनी भी बात रख रहे हैं। तो 545 में से चुनाव कितने का? 543 का। 545 में से 545 सीट है ना, उसमें चुनाव कितना? 545। 2 का कम मनोनीत कर देते हैं राष्ट्रपति। बन गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अच्छा, दूसरा इधर देखते हैं राज्यसभा। अगर आप बहुत अच्छा काम कीजिएगा, विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा, कोई बहुत अच्छा काम कीजिएगा, तो समाज में से अच्छे 12 लोगों को राष्ट्रपति चुनते हैं और कहते हैं आपको इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग अच्छे हैं। विज्ञान, कला, साहित्य की, समाज सेवा, किसी न किसी क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं। आप लोगों को चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता आपको पसंद नहीं करेगी, क्योंकि अच्छे लोगों को जनता चुनाव में वोट नहीं करती है। अब समझना संविधान को कितनी बारीकी से लिखा गया। अब क्योंकि राष्ट्रपति बिना इलेक्शन लड़ाए उसको 2 को लोकसभा भेजे थे और 12 को राज्यसभा भेजे थे। अब संविधान में ये लिखा गया है कि वही व्यक्ति दोबारा भी निर्वाचित हो सकता है। क्या राष्ट्रपति दोबारा चुनाव में खड़ा हो सकता है? हो सकता है। अब जरा ध्यान देना, अगर वही राष्ट्रपति दोबारा चुनाव में खड़ा हुआ तो ये 2 एंग्लो इंडियन पक्का उसी को वोट डालेगा, पक्का उसी को वोट डालेगा कि नहीं? और ये 12 मनोनीत सदस्य भी पक्का उसी को वोट डालेंगे। क्यों? बिना चुनाव लड़े वही लेके आया था, पक्षपात हो जाएगा कि नहीं? इसलिए नियम में रख दिया कि राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज से एंग्लो इंडियन बाहर और मनोनीत सदस्य बाहर। तो देखिए राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे, बाकी सब में भाग लीजिएगा। ये है संविधान की तारीफ। सोचो जब देश गुलाम था तो कितनी दूरदर्शी सोचती है, कितना दूरदर्शी थे।
तो राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज से 3 लोगों को बाहर किया गया, 2 एंग्लो इंडियन, 12 मनोनीत सदस्य और विधान परिषद। लॉजिक भी बता दिए, विधान परिषद को इसलिए इलेक्टोरल कॉलेज से बाहर रखा है क्योंकि सभी राज्यों में नहीं है, केवल 6 राज्यों में, जिस दिन आएगा उसे दे दिया जाएगा। तो 12 मनोनीत सदस्य को इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि वो भैया जनता ने वोट नहीं दिया, दूसरा पक्षपात का डर है। 2 एंग्लो इंडियन को इसलिए नहीं रखा गया कि जनता ने वोट नहीं दिया, राष्ट्रपति दोबारा खड़ा होगा तो उसमें भी पक्षपात का डर है। समझा गया? अब चिल्लाने लगा सब यूनियन टेरिटरी वाला, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी का आके यूनियन टेरिटरी की जनसंख्या ज्यादा है, बस वही वोट में भाग लेगा। तो जिस यूनियन टेरिटरी की जनसंख्या ज्यादा रहती है वहां विधानसभा बना दिया जाता है। जैसे दिल्ली में विधानसभा है, पांडिचेरी में विधानसभा है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, तो क्या सभी के सभी यूनियन टेरिटरी भाग लेगा? नहीं, वही यूनियन टेरिटरी भाग लेगा जिसकी जनसंख्या अधिक होने के कारण गया है, अर्थात दिल्ली पांडिचेरी जम्मू कश्मीर, दिल्ली पांडिचेरी जम्मू कश्मीर, दिल्ली पांडिचेरी जम्मू कश्मीर। कितने यूनियन टेरिटरी भाग लेंगे? 3। दिल्ली पांडिचेरी जम्मू कश्मीर, दिल्ली पांडिचेरी जम्मू। क्यों? क्योंकि विधानसभा में ही जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं। विधानसभा में कौन बैठेगा? जनता के प्रतिनिधि। समझ गया? राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल। मान लीजिए आप